पैनल जबरदस्त हमारे साथ मौजूद है। भास्कर घोष साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बेबाक राय रखते हैं अपनी। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर। जगदीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, उस संबोधन के बाद जिस तरीके से भास्कर घोष साहब उसको डिफेंड कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के लिए, देश के कल्याण के लिए। 2.25 लाख करोड़ का पैकेज जो किया था उसका इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है और उसका असर लोगों के पास आ रहा है। कुछ और सुनना चाह रहे थे देश के लोग। देखिए भूपेश जी, आज प्रधानमंत्री 4 बजे आए, सभी चैनल पर बड़ा हंगामा मचा हुआ था कि 8 बजे के बजाय 4 बजे आए। लगता बहुत कुछ कहेंगे और बहुत अच्छी बात कहेंगे। चैनल आपस में लड़ रहे थे, शायद कोरोना पे कहेंगे, चाइना को जवाब देंगे, जवानों का बदला लेंगे। और जिस तरह का माहौल था, मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को टीवी पर आने का फोबिया हो गया है। बजट को घुमा घुमा कर फिर वहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 80 करोड़ आदमियों को देंगे। जगदीश जी, ये फोबिया राहुल जी को हुआ है। मैं अपनी बात कर राहुल जी, मैं अपनी बात कर लूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्लीज सुनो, प्लीज सुनो। देश देख रहा है, आप सुनिए। संकट कोरोना है, भारत देश देख रहा है, आप सुनिए। चाइना हमारे सामने कोई हिम्मत संकट नहीं करिए, है। आप बीच में मत बोलिए। सुनिए, मैं नहीं बोला था आपसे। चाइना हमारे सामने संकट नहीं है। आप सुनिए पहले, नहीं, वो गलत दिशा दे रहे हैं। आप सुनिए जरा, आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80 करोड़ आदमियों को मैं 5 किलो आटा 1 किलो दाल पर आदमी को दूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं परिवार में रहता हूं और 5 किलो आटा और 1 किलो दाल हफ्ता भी नहीं चलती है एक आदमी के लिए। और 80 करोड़ की आप बात कर रहे हैं और जब टीवी पर भाषण देते तो 135 करोड़ की बात करते हैं। आप भूल गए शायद कि इन 5-6 साल में सभी गरीब आदमी हो गए, सबके काम धंधे चले गए हैं। और सबकी बात क्यों नहीं करते हैं? देश 5% आदमियों को छोड़कर गरीब होगा। 5% भी वो लोग जो आपके आसपास है, सब खाने को तरस रहे हैं, सब भूखे मर रहे हैं, किसी पर काम नहीं है। उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप कहीं ना कहीं टीवी पर आ जाते हैं। सारे चैनल में होड़ लगी थी कि प्रधानमंत्री जवानों का बदला लेंगे, चाइना पर बोलेंगे, कोरोना पर बोलेंगे। बार बार क्यों आते हो? देश ये तो आप लोग कह रहे थे। आपने बोला स्पीच, अब स्पीच की देश को जरूरत नहीं है, समाधान की जरूरत है। और मैं कहना कि प्रधानमंत्री जी फेल हो रहे हैं। मैं तो सोचता था कि नैतिकता के नाते प्रधानमंत्री आएंगे, इस्तीफा दे दूंगा। जगदीश जी आ रहा हूं, जगदीश जी आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। जगदीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को भी समझा रहे हैं, यहां पर भास्कर घोष साहब आपको समझा रहे हैं कि आप समझिए मामला सेंसिटिव है, सैनिक लेवल पर टॉक चल रही है, बार बार प्रधानमंत्री का इस तरीके से बोलना ठीक नहीं है। आप लोग जिद कर रहे हैं कि चीन पर बोलना चाहिए था, इनका आरोप। देखिए घोष साहब जो कह रहे हैं कि वो 62 का आज भारत नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। 62 का प्रधानमंत्री भी आज नहीं है। अगर 62 वाला प्रधानमंत्री आज होता तो चीन को घर में घुसा के वो लाल आंख की जो प्रधानमंत्री 62 का प्रधानमंत्री होता तो 20,000 किलोमीटर और दे देते। आंख काली पड़ गई है, वो लाल आंख काली पड़ गई है। हमारे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे, शोर मचाते थे कि पेट्रोल फ्री कर दूंगा, पेट्रोल 35 रुपए कर दूंगा, पेट्रोल डीजल 40 रुपए कर दूंगा। अब कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या देश की जनता से प्रधानमंत्री ने झूठ बोला? आप बताइए। जब वो कहते थे मैं जब सत्ता में आऊंगा पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, और अब आपकी सरकार कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आपके झूठ आपके देश के सामने डीजल से तेज भाग रहा पेट्रोल। शर्मा जी, लोग परेशान है। एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं कि आज प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता था डीजल पेट्रोल पर कुछ आश्वासन देते, चलो कोरोना पे कुछ आश्वासन देते। ये तो हर बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे। 6 बार है, पिछली बार वो जैन मुनि पे बोल गया, 8 घंटा खराब करके देश का। लोग इन पे विश्वास करते हैं। लोग इनसे ऑफ द रिकॉर्ड की बात, देश के हालात खराब है, उस पर बात करो। जगदीश जी, जब ऑफ द रिकॉर्ड जब प्रधानमंत्री अपने संबोधन को कर रहे थे, जब हम ऑन एयर नहीं थे, तब आप जब उन्होंने कहा कि ये 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मिलेगा, 1 किलो चना हर परिवार के हर सदस्य को मुफ्त मिलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, तब आपने कहा था ये काम ठीक हुआ? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा था क्या एक आदमी, मैंने ये साथ बैठे हैं पंकज जी, एक आदमी 1 किलो 1 महीने में दाल वो 4 दिन में खत्म कर देगा, बाकी 25 दिन क्या करेगा? 1 हफ्ता खा लेगा, बाकी भूखा रहेगा। ये जवाब है। और रही दूसरी बात गरीबों के लिए, आज तो सारा भारत ही गरीब है, काम धंधे यानी हर आदमी, बड़े बड़े मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं, खाने को पैसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करते? गरीब रेखा क्लास के लिए आप क्या कर रहे हो? 80 करोड़ क्या 80 करोड़ का पहुंचाने वाला कौन है? लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहा है। कहां जा रहा है? आप जमीनी स्तर पर जाकर देखिए देश के हालात कैसे हैं। अरे लोग पैदल चल चल कर मर गए, भूखे मर गए, खाना नहीं है और पहुंचा रहे। बार बार प्रधानमंत्री जी यही कहने आ जाते हैं।
अब ये देश नहीं सुनने चाहता। अब से पहले क्या देश आत्मनिर्भर नहीं था? किसान आत्मनिर्भर नहीं था? आत्मनिर्भर की बात करते हैं, अब नहीं है तो अब नहीं है, 6 साल में नहीं रहा है। लोग भीख मांगने लगे हैं, भीख भी नहीं मिल रही है। सच्चाई तो यह है कि 5% लोग जो बड़े लोग हैं, मोदी के लोग हैं, वो तो ठीक है। चलिए, हर आदमी 80 करोड़ परेशान जनता है। को चलिए, अब जवाब लेते हैं, जवाब एक हफ्ते में एक एक करके, एक कर कर अगर बोलेंगे, जगदीश जी एक एक कर बोलेंगे तो समझ में आएगा। मैं एक ही घोष साहब, बोलता आ हूं, रहा हूं, अब घोष साहब से जवाब लेते हैं। शर्मा जी, विपक्ष किस तरीके से लेता है प्रधानमंत्री के संबोधन को? खासकर चीन का मुद्दा उसमें गायब था। लगातार श्रीमती सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो लगातार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान या अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सरकार पर हमला बोलते रहे कि चीन पर देश को बताइए कि क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है, हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, एक्चुअल पिक्चर क्या थी, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, किस तरीके से चाइना को पीछे भेजा जाएगा। आप कह रहे हैं कि कोई चीनी सैनिक जो है यहां नहीं आया, गृह मंत्रालय का बयान कुछ और आ रहा है, विदेश मंत्रालय का बयान कुछ और आ रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है आज के संबोधन में? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे मुखिया हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 इंच अंदर नहीं आए, तो ये हमारे 20 जवान कैसे मरे? क्या हमारे 20 जवान चाइना में चले गए थे? बड़ा सवाल है। सही बात तो है कि जवान भी मरे और वो अंदर भी आए, और प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए था देश को कि भी ऐसा ऐसा करा है। सब विपक्ष दलों को साथ बैठाते, हम उनके साथ थे, हम उसका कोई ना कोई हल निकालते। जब देश पे बात आएगी तो हम भी जान देने वाले लोग हैं, लड़ने वाले हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, पर झूठ बोलेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। सही बात तो यह है, यहाँ प्रधानमंत्री जी फेल हो गए हैं, और उनको बोलना, देश को बताना चाहिए कि भाई समस्या देश पर है, आप सब आओ, हम सब साथ हैं उनके। ये देश सबका है, ये कोई बीजेपी कांग्रेस का देश नहीं है, ये हम हिंदुस्तानियों का देश है। वो जो जवान मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके माँ बाप से पूछो, उनके भाई बहन से पूछो, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। झूठ बोल के बार-बार आप अपने आप को प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोल रहे हैं। घोष साहब, नहीं, आज अगर वो रॉन्ग शब्द बोले तो मैं परिवार आप बोलने के अभी लायक नहीं हो, आज चुप रहो। प्रधानमंत्री जी आपको करना चाहिए था, आप सुनिए पहले, आपको करना चाहिए था जैसे चाइना ने हमारे साथ करा। आप बात भी करते रहते और उनके जवानों को ठोकते भी रहते। हमारे जवान ताकतवर हैं, डरने वाले नहीं है, पर कहीं न कहीं हाथ बंधे हैं। 1962 में आपने कैसे ठोका? रणनीति 1962 में आपने कैसे ठोका? चलिए एक एक करके जवाब। एक सर कटेगा तो मैं 10 काट के लाऊंगा। शर्मा जी जवाब लेते हैं, एक भी नहीं मिल रहा। अरे शर्मा जी, जनता दुखी है। शर्मा जी जवाब ले लेते हैं तो वन साइड हो जाएगा। घोष शर्मा जी वापस लौटते हैं, आपका कमेंट। भूपेश जी, अच्छा होता जैसे पंत जी ने भी कहा कि जब लॉकडाउन करना था, पूरा देश जानता कि जनवरी में करना चाहिए था, ट्रंप साहब आगे, ऊपर मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, छोड़ो मैं वो बात नहीं करूंगा, पर जब करना चाहिए था रात की बजाय सब दल को साथ बुलाते और बात करते, क्योंकि संकट भारत पर था, कोई बीजेपी पे नहीं था, और सबसे बात करते भी ऐसे ऐसे समस्या है, और मैं समझता हूं उसका हल निकलता। 24 घंटे के लिए सभी ट्रेन और सभी बसें फ्री कर देते और अनाउंस करते, भाई समस्या देश पर आ रही है, अगर कोई आदमी कोई मजदूर अपने घर जाना चाहे तो सब फ्री है, जा सकता है। एक दिल्ली से बॉम्बे, एक दिल्ली से कलकत्ता रेल चला देते। मैं समझता हूं आधे से ज्यादा लोग घर चले जाते, क्योंकि घर में सुरक्षित रहते, भूखे रहते तो भी सुरक्षित रहते, क्योंकि गांव का जो माहौल है, मैं समझता हूं, मैं गांव का आदमी हूं कि आस पड़ोस भी ध्यान रखता है, वो शहर में नहीं है। शहर में अगर कोई भूखा मर रहा है तो मरे, किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं फेल तो हुई है सरकार। अब सरकार अपने मुंह से, मैं बोल रहा हूं, मैं मेरे बात बोल, मैं गलत बोल रहा हूं, बाद में बोल रहा हूं। आपको आदत है बीच में बोलने की, आपको आदत है जनता तक बात नहीं पहुंचाने देते। एक एक बात सही बोल रहा हूं, देश की जनता सुन रही है। आप राहुल गांधी की बात क्यों कर रहे हो? आप उसके सैनिक से लड़ो ना, आप उसके सैनिक से लड़ो। राहुल गांधी से लड़ने की आपकी बात करने की कोई हिम्मत नहीं। आप मेरे से बात करो, मैं डिबेट में बैठे, मैं उनका सैनिक हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का सैनिक हूं, उनसे भी ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेंबर हूं, आपके मोदी का वोटर हूं, पर आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे जवाब दीजिए। राहुल गांधी को बार बार बीच में मत लाइए। कंटिन्यूटी को आज देश के प्रधानमंत्री बोले, देश की जनता 24 घंटे से दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये बोलेंगे, और आप भी बोल रहे थे, आप भी मेरे साथ कमरे में बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री कोरोना पे भी बोल सकते हैं और चाइना पे भी बोल सकते हैं। आप भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा है, इस बात को अंदर रखिए। ये बात देश की हो रही है, दुखी सभी हैं, बीजेपी के लोग भी दुखी है, पेट्रोल उनको भी महंगा। चाइना से आपको दुख हो रहा है? चाइना से दुख हो रहा है। चाइना को आप जवाब, चाइना से आप जवाब नहीं दे रहे, हमें दुख है, हमारे सैनिक मार दिए, 1 से 20 कहा था। अरे आपसे भी नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तान पे तो आपने फटाफट वो नकली सर्जिकल स्ट्राइक करके यहाँ करके दिखाओ ना, यहाँ दिख चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए, वो आप लोगों के पास नहीं है। अब देश समझता है, देश मजबूर है, हमें 4 साल आपको झेल नहीं है, हमें 4 साल आपको झेल नहीं है, और 4 साल में मैं
समझता हूँ इस भारत का क्या होगा पता नहीं है, भारत रहेगा भी नहीं रहेगा। 4 साल देश की जनता 135 करोड़ बहन भाई अपनी गलती को सहन और बर्दाश्त कर रहे हैं, गलती उन्होंने कर दी है, अब वो झेलेंगे, अब ये पूरा देश देख रहा है। आपका 62 का गलती 70 साल झेला है और नहीं झेलेंगे। 70 साल में जो भारत बनाया था आपने बेच दिया, एक चीज बेच दी, मैं बता दूंगा जो बच्चे हैं वो भी बेच दो। कोरोना के टाइम में भी आप एयरपोर्ट बेचते रहे, पेट्रोलियम बेचते रहे, आपने तो एयरपोर्ट आए थे बेचने के लिए, आप फिर अंग्रेजों को पे बैठा दो, आप तो झोला उठा के चल दोगे, पंकज देश की जनता जाने नहीं देगी। पंकज देश की यहाँ जनता पर जाने नहीं देगी। यहाँ पर जगदीश जी सख्ती चल रही है, काम पूरी तरह से चल रहा है, स्ट्रेटेजी चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक तैयार की जा रही है, तमाम देशों को अपने साथ लिया जा रहा है, साउथ चाइना को सी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, चाइना को, जिससे कि तमाम मुल्क उसके खिलाफ हो सके, तमाम रणनीति चल रही है और ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ये कहना एक्सपर्ट का। आपका इशारा, आपका रिएक्शन। देखिए, आज के दौर में, कोरोना के दौर में मैं समझता हूं समस्त संसार लगभग चाइना के खिलाफ है और इससे अच्छा मौका हमारे पास आना नहीं है और हम ही लोग हैं जो फाइनेंशियली उसको मजबूत कर रहे हैं। हम हमला कर दें उस पर? नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो पूरी सुनिए। हम ही उसको मजबूत कर रहे हैं फाइनेंशियली। जब प्रधानमंत्री जी कोरोना पर लॉकडाउन कर सकते हैं तो चाइना पर लॉकडाउन क्यों नहीं? आप लॉकडाउन कर दीजिए, बिल्कुल सब सामान बहिष्कार कर दीजिए, आप देखिए उसको समझ में आ जाएगा। इधर से बात भी करते रहिए, उधर से 1 के 10 काटते भी रहिए। चाइना ने भी हमारे साथ यही करा ना। सही मायने है तो ये जो ऐप बंद कर रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐप से किसको रोटी मिल रही है, क्या कर रहे हैं, ये तो दिखावा चल रहा है। आप लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, ना चाइना से कोई आएगा ना जाएगा और कोई रिश्ता में चाइना से नहीं रखना, उसको रात रात में होश ठिकाने आ जाएगा। पूरा देश आज प्रधानमंत्री फिर बोल पड़ते बीच में, पूरा देश आपके साथ है, आज पूरा देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री 56 लेकर रहे हैं, हम चाइना से सारा चीज बंद करो और बंद करो चाइना से, उसका भुगतान सबको बाहर लगाओ, सामान का बहिष्कार करो। देश के ऊपर होगा, 90% माल आप चाइना से खरीद रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। भुगतान देश के ऊपर होगा, चाय नहीं पियेंगे, हम कुमार के घड़े में पानी पी लेंगे। आज कुमार भी मजबूत होगा और भारत भी मजबूत होगा। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आप कुछ करो, आप करते नहीं है, आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ऐप को लॉकडाउन कर दिया, ये कर दिया, इधर भक्ति दिखा रहे हो। अरे 56 इंच का सीना हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो कब दिखाएंगे? लाला कब दिखाएंगे? समय है, एक बार दिखा दो। भाषणबाजी मत कीजिए, आंकड़े लेके बैठिए, तथ्य लेके बैठिए, चलिए घोष करो, मैं कुछ तथ्य देता हूं। घोष साहब कह रहे हैं हर तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जगदीश जी जैसे बोल रहे हैं कि गली का गुंडा नहीं है लॉकडाउन, ये कोई गली का गुंडा नहीं है। आज भारत के साथ अमेरिका खड़ा आप लोग कहते हैं, जगदीश जी भारत के साथ रूस खड़ा आप लोग कहते हैं। के लिए हम लोग नहीं आए, आए, लॉकडाउन की जरूरत है, भाषणबाजी के लिए मंच है, चाइना यही भाषा समझता है। के लिए आपको याद होगा देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के वोट टुकड़े कर दिए थे। अरे अब तो हमारा प्रधानमंत्री महाशक्ति है, 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखा के डरा देगा। अब कुछ करो, 56 इंच का सीना है, बातों से देश ताल ठोक के बात करते हैं। देश को ना रोटी चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ना नौकरी चाहिए, पर चाइना से बदला जरूर चाहिए, हमारे शहीदों का बदला जरूर चाहिए। आप झूठ ना बोल के कुछ करो बस। जगदीश जी, अगर चाइना से बदला चाहिए तो आपके राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना के लिए आप अरे आप कैसे बदले की बात कर रहे हैं? लड़ लेना, उससे बाद में लड़ लेना। नहीं, अब लड़ाई डायरेक्ट चाइना से मैं तो लड़ रहा हूं चाइना से। 100 करोड़ आप तो इस मंच पे हमारे से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने लिया आप चाइना से। देशवासी को बताइए कि चाइना से लड़ने के लिए 70 साल में आपने क्या किया? मैं तो चाइना से लड़ने के लिए तथ्य दे रहा हूं कि मैंने ये स्टेप लिया है। आप बोलिए कांग्रेस ने चाइना के साथ लड़ने के लिए दिखाओ, जो 10 सर काटो, जो 40,000 स्क्वायर मीटर आपके साथ है, चाइना को आप दे दिए थे, उसको पाने के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया ये बताइए पहले। पार्टी है, आप ही के लोग हैं, आप ही के वोटर हैं, आप चाइना से लड़ो। अमिताभ बच्चन साहब का एक गाना याद आता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आकर हमें अपने घर से निकालेगा। का रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बहुत कुछ और होना चाहिए था, जमीनी हकीकत पर भी और संबोधन में भी। भूपेश जी 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, बाकी अपने जो घोष साहब है बोलना मत बीच में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 5 किलो अनाज के लिए मजबूर मत करेंगे। एक मिनट उन्हीं की बात कर रहा हूं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल या 1 किलो चावल, ये 10 दिन नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ आ जाओ, पेट्रोल कहां चला गया है, किसान क्या करेगा, कमर तोड़ दी है। जितना दे रहे हैं उससे कई गुना ले रहे हैं। पूरे विदेशों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है, फ्री भी मिला। तो प्रधानमंत्री जी कैसा देश बना रहे हैं? आज तो रोटी कपड़ा और मकान के लाले गरीब आदमी को नहीं, मिडिल क्लास के ऊपर के लोगों को भी पड़ गए हैं। तो हमें घटक शहनाबाद जी क्यों नहीं बोलते पेट्रोल पे?
क्यों नहीं डीजल पे बात करते कि कम कर देंगे? इससे तो पूरा देश ही प्रभावित है ना। शहनवाजी नहीं होंगे, बीजेपी नहीं होगी, पर मैं समझता हूं भारत का हर नागरिक, मजदूर से लेके किसान, हर आदमी परेशान है। प्रधानमंत्री जाते बजाय अनाज देने के आप पेट्रोल के रेट कम कर देते, फ्री मिल रहा है, 30 रुपए कच्चा तेल मिल रहा है, आप 50 कर देते। इतना धन लूट रहे हैं, तो अब ये देश को समझाएं अपनी भाषा में, हमारे समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा लगा कि लास्ट में जो जगदीश जी बताया कि हमारे समझ में नहीं आता, उनका समझ में ये आएगा भी नहीं। हाँ, देश आज पेट्रोल का दाम बढ़ा है 7-10 दिन 15 दिन, दो महीना का जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें पेट्रोल का दाम क्या था? अरे भाई कोई यूज ही कहां कर रहा था? एक सेकंड दाम क्या था? यूज करे ना करे अलग बात है। पेट्रोल आज पेट्रोल का जब अंतर्राष्ट्रीय प्राइस बढ़ रहा है, आप ही का सरकार, ये आप ही का सरकार था जो पेट्रोल को डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या आपके प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था कि हमारी सरकार आएगी, हम डीजल पेट्रोल सस्ते कर देंगे? आजकल हमारे हाथ में नहीं है। सुनने का धैर्य रखिए। आप ही कहते मुझे नहीं बोलने का, मैं बात ऐसी कर रहे हैं, आप ये बोलो पेट्रोल। जगदीश जवाब लेते हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ। संक्षेप। आज पेट्रोल का दाम जो 2 महीना लॉकडाउन था तब क्या था, आज तब पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था? तब भी हमने पेट्रोल का दाम बढ़ाया नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, नहीं क्या हमारे बताइए, देश की जनता बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या रेट है बताइए देश की। चलिए, वक्त की कमी है, 30 रुपए आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी रहा। यहाँ पर लोगों का ये कहना था कि प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया है उस संबोधन में कुछ बातें और होनी चाहिए थी। बर्बाद के रास्ते पे चल दिया है, बर्बाद आपने किया। संबोधन में कुछ और बातें होनी चाहिए थी, चीन की बात होनी चाहिए थी, पेट्रोल डीजल की बात होनी चाहिए थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर मुझे लगता है बुलेटिन के बाद भी जारी रहेगा।